नमस्कार। आज काशीपुर में फ्लिपकार्ट के जो तमाम डिलीवरी बॉयज हैं, जो डिलीवरी का काम करते हैं, आप लोगों के घरों तक आपकी जरूरत का सामान पहुंचाते हैं, वो हड़ताल पर बैठे हैं। आप लोग मेरे सामने देख रहे होंगे, दर्जनों वो लोग हैं जो डेली आप लोगों के घरों तक का रुख करते हैं और आप लोगों की जरूरत का सामान आपके घरों तक डिलीवर करने का काम करते हैं। अब ये लोग आज हड़ताल पर बैठे हैं। इनकी कोई समस्या है, शायद फाइनेंस या फंड्स को लेकर के कोई समस्या इनको आ रही है, जिसको लेकर सुबह से लेकर अभी तक कम से कम दर्जनों बार इनमें से लोगों ने हमें फोन करके अपनी समस्या को उजागर करने का एक प्रयास किया। अब फिलहाल मैं यहां पर पहुंचा हूं, ये लोग तमाम यहां पर लोग मौजूद हैं। किस विषय को लेकर के आज ये लोग हड़ताल पर बैठे हैं, कौन सी इनकी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर ये लोग परेशान हैं, बातचीत करेंगे। भाई साहब, किस विषय को लेकर हड़ताल चल रही है? पैसे की कटौती को लेकर। पैसे की किस तरीके की कटौती, जरा बताएंगे इसके मामले के बारे में? कटौती को लेकर मतलब ये जो हमारा पहले फ्लिपकार्ट में पर पैकेट का डिलीवरी रेट आता था वो 14 रुपये 25 पैसे आता था। अच्छा। 14 रुपये 25 पैसे के बाद इन्होंने एक से एक नए नियम लागू करके कि U2S आ गया है और क्या कहते हैं प्रीपेड पैकेट पे पैसा कम हो गया है और क्या कहते हैं मल्टीपल पैकेट पे पैसा कम हो गया है। तो ये सब कुल मिला के अब हमारा पैकेट पे पर पैकेट का रेट 9 रुपये के आसपास ही आ रहा है। अच्छा, केवल अब 9 रुपए के आसपास पर पैकेट पे मिलता है, पहले 14 रुपए मिलता है। पहले 14 रुपये 25 पैसे मिलते थे। अच्छा, क्या कह रहे हैं? 14 से एक बार 12 कर दिया है, जब भी हम करते रहे। अब तो 9 आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब 8 या 9 रुपए पर पैकेट के हिसाब से। उसमें से भी इनवॉइस हमारी काट ले रहे हैं, जो उसमें भी डेबिट लग रहा है, उसमें भी डेबिट लग रहा है। और इनका इनवाइस आती है ना, हमारी इनवाइस जो आती है, मैं आपको दिखाऊं, देखिए आपको डिटेल एक इनवाइस आती है हमारी हर हफ्ते की। उस हफ्ते की इनवाइस में से भी क्या कहते हैं, लड़कों का मैं अपना नहीं दिखा रहा, एक फोटो वो है मेरे पास, ये इसमें से देखिएगा ये क्या कहते हैं, ये डिडक्शन कर रखे हैं, ये पता नहीं क्या के। और मैं अपना दिखाऊं आपको, पिछले हफ्ते मैंने कुछ करीबन आपको क्या अर्निंग ये आ गई, ये देखिए एक हफ्ते की इनवॉइस में मेरे अभी तक 4-5 दिन का काम हुआ है। 4-5 दिन में 214 रुपए काय बात के काटे, ये पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, तो अभी आप लोगों ने कंपनी वालों से बात नहीं करी क्या? करी है हमने कंपनी वालों से। कंपनी वाले कह रहे हैं कि नए रूल लागू हुए हैं कि प्रीपेड पैकेट पे 1 रुपए कम होगा और बाकी जो ये इनवॉइस कट रही है, ये सेलर के पैकेट होते हैं, 4 रुपए पर पैकेट कटेगा उसका, बट 4 रुपए मिलेगा, 9 रुपए उसका भी कटेगा। अब देखिए, मैंने पिछले हफ्ते में 5 दिन काम किया, 10,000 कुछ रुपए सैलरी बनती है, ठीक है। इन्होंने काट 788 रुपीज काट के 977 कर दिया। तो ये किस चीज का कट रहा है? इतने पैसे हर बार कट रहे हैं, हर हफ्ते कट रहे हैं, किस बात के किस बात के कट रहे हैं? ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कंपनी को कटा है, फिर मेरा 2100 कटा है इस इनवॉइस में, फिर मेरा 1000 कटा है, 1100 रुपए कटा है सर। और ये जो कम पैसा जो मिल रहा है आप लोगों को, ये कितने समय से समस्या चल रही है? लगभग 6-7 एक महीने से चल रही है, लगभग एक महीने से अभी लगातार 1 साल प्लस हो गया। एक महीने से ज्यादा हो गई, से ज्यादा चल रही है। एक महीने से ज्यादा हो गई, लेकिन पीछे से लगभग 1.5 साल से। अच्छा, मतलब इस समस्या की शुरुआत 1-1.5 साल पहले से है, लेकिन अब 1-1.5 महीना जो बीता है उसमें ज्यादा हो गई। 30 किलोमीटर जा रहा है, उसको भी सेम रेट ही मिल रहा है। कितने किलोमीटर में? 30 किलोमीटर जाते हैं हम लोग, हमारे रेट भी कमा रहे हैं। अच्छा, आपके रेट कमा रहे कितने आते हैं? वही 13 रुपए आते हैं। पहले 19 बोला था, पहले 30 रुपए थे, फिर 19 किया, अब 13 रुपए। अच्छा, अलग अलग रेट्स डिसाइड है। हाँ, जो दूर जाएगा ना, उससे ज्यादा उसके पैसे ज्यादा। CBID होती है, वो लगभग 11 लड़के हैं, उसमें मैं भी हूँ। मगर उस लड़के के जो पैसे पहले आते थे 23 रुपए हिसाब से, बट उन्होंने वो 12-13 रुपए कर दिए हैं। अच्छा, कितने टाइम से आप लोग इस काम? 6 साल हो गए। 6 साल से जुड़े? जी सर। 4 साल हो गए। ऐसा होता है। धूप में, आंधी में, बरसात में, किसी भी चीज में हमें जाना ही जाना होता है। अच्छा, कोई पब्लिक से तो आप लोगों का कुछ मिलता नहीं? नहीं, कुछ नहीं। पब्लिक क्या करेगी, हमें तो अपनी सैलरी केवल जो है सैलरी आपको ये पर पैकेट के हिसाब से, अपनी परसेंटेज पे सैलरी बनानी होती है हमें। हाँ, 9 रुपए में पेट्रोल भी है, सब कुछ हमारा, मतलब सब कुछ हमें करना है, गाड़ी की मेंटेनेंस भी, सब कुछ हमें 9 रुपए में ही सब कुछ हमें सब कुछ दे रहा है। अच्छा, 9 रुपए पर पैकेट के हिसाब से, बाकी सारा खर्चा आपका? खर्चा हमारा। और 9 रुपए पर पैकेट में कितने किलोमीटर तक जाते हैं आप? 30 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अगर स्मॉल रूट भी करते हैं तो गाड़ी कम से कम 30 से 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर नॉर्मल शहर के अंदर भी चलती है, 50 किलोमीटर मान। हाँ जी। पर पैकेट तो अब दे रहे हैं। 14 रुपए पर पैकेट से हमें बुलाया था इन्होंने ज्वाइनिंग पे। 14 रुपए के हिसाब से बुलाया था। 14 रुपए 25 पैसे। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? 9 रुपए आ रहा है हमारा। एक ही रेट हो जाएगा, एक ही रेट हो जाएगा। तो अभी कंपनी वाले क्या कह रहे हैं आप लोगों की समस्या पे? अब ये देखो कितना पैसा माइनस में दिखा रहा हूँ। अभी आप लोगों ने जो कंपनी वालों से बात की है, तो लोग क्या बता रहे हैं? क्या है? वो ये कह रहे हैं हम बात कर रहे हैं, 1 साल से यही है कि हम बात कर रहे हैं, होगा कुछ नहीं होगा। तो अब आज मतलब ये मान के चलें कि पूरे शहर में आप लोग किसी तरीके की कहीं नहीं, आज कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, अब कहीं नहीं और जो सरकार कह रही है कि मजदूरी भत्ता बढ़ाया जाएगा, दर बढ़ाई जाएगी, जो वेतन लगा है
और सबके बढ़े, मजदूरी मतलब सरकारी हिसाब से बढ़ने चाहिए। और हमारे उल्टे हुआ इसका, हमारे और सरकारी तौर पे अगर मजदूरों के बढ़े हैं, हमारे घट गए उल्टे। मतलब कि ये देखा जाए तो ये बहुत गलत चीज है कि हाँ अगर मजदूरी दर बढ़ा रही है, सरकार कह रही है बढ़ाने के लिए, तो आप ना ही बढ़ाए तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसने स्तर पे तो रहे। मतलब बढ़ाए ना तो कम से कम घटाए भी ना। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे आप। मैं ये कह रहा था कि अच्छा, आप कुछ दिखाना चाह रहे थे बहुत। ये 10,411 की इनवॉइस मेरी बनी थी, 2459 रुपए मुझसे कट चुके हैं अभी तक सिर्फ एक हफ्ते में। अब इसमें से कट जाएंगे तो मेरे को 7,000 कुछ रुपए उसके बनेंगे। 7,000 कुछ। अच्छा, ये जो मतलब आपकी आपके पैसों में जो ये कमी वाली बात है, इससे काफी ज्यादा समस्या, क्योंकि एक अच्छा खासा इफेक्ट आएगा 14 और 9 में। तारू पट्टी जाता हूँ, जगन्नाथपुर बाजपुर टच करके आता हूँ मैं। मेरा लगभग है 60-70 किलोमीटर पर डे का। कोई आप लोगों के वर्किंग आवर्स भी होते हैं? नहीं, टाइम सुबह आना है 7:30-8 बजे तक, बाद में टाइम नहीं होता सर। और किसी के घर पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई बीमार है, तो मैडम साहब कहती है मुझे एचडी नहीं चाहिए, मेरा रूट क्लियर चाहिए, चाहे तुम जाओ चाहे कोई जाए, लेके मेरा रूट चाहिए। बारिश हो कुछ भी हो, कोई छुट्टी नहीं। मैडम बदतमीजी से बात कर रही, क्या है तुम्हारा नाटक, क्या तरीका है ये काम करने का? सीधी धमकी मिलती है तुम्हारी आईडी उड़ेगी कल, तुम नहीं आओगे, नौकरी छोड़ दो, हम और हायर कर लेंगे। मैडम ऐसे बदतमीजी से बोलती है, खुद पैसे ले रही है, बैठी है एक जगह, कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा हमसे कहती है कि तुम नहीं आओगे कल से मत आना, काम छोड़ दो, ये वो बताती रहती है। चलिए, अब फिलहाल मुझे लगता है कि जितने लोग भी कह रहे हैं, सभी की एक ही मांग है। हाँ जी, कुछ बता रहे हैं आप। भैया मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बार बार हम लोग जैसे रूट करने जाते हैं तो पर डे हमारी गाड़ी जो है 70 किलोमीटर से प्लस ही चलती है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है, हमें 30 के 30 दिन वर्क डे होना होता है। बारिश हो, बुखार हो, किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं, हम आते हैं ड्यूटी अपने साथ साथ 7 वाले का रूट भी क्लियर कर देते हैं। जो हमारा अमाउंट आता है वो कम आता है, जिसमें कि अब जैसे 8 रुपए का रेट ये दे रहे हैं हमें, ठीक है। अब उसमें एक तो गाड़ी हो गई हमारी, उसकी घिसाई, दूसरा उसका मेंटेनेंस, फिर हमारा जो है पेट्रोल हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या, हमारा मोबाइल रिचार्ज, सर सब तो हम करते हैं, उसमें भी हमें 8 रुपए मिलेगा, तो हमें बचेगा क्या? अब भैया ने दिखाया इनका अमाउंट ऐसा ही सेम मेरा कंडीशन है। उसके बाद कटे भी पैसे 8 रुपए मिलने के बाद ये दिखाता हूँ भैया। जैसे कि हम पिछले हफ्ते हमने 28 फरवरी में हमारा जो था पे आउट कटा है, अप्रैल मार्च उसमें, तो हमारा उसमें 200 रुपये कट गए, कोई दिक्कत नहीं, चलो इंश्योरेंस बता दिया। उसके बाद में पिछले हफ्ते वीकली हफ्ते में मेरे भी कटे हैं, ये है यहाँ, ये इनवॉइस बनी मेरी 1215 रुपये कट चुके हैं, ठीक है। ठीक, उसके बाद जो अब जो वीकली में पिछले वाले हफ्ते आएगी, ठीक है, उसके बाद ये आया। अब ये हमारे 1357 रुपये कटे 4 तारीख को, ठीक है। अब मैंने पूरे दिन तेल भी फूंका, काम किया, कितना 96 पैकेट मारे। उसके बाद में 5 रुपए की इनवॉइस बनी है, तो मैंने 96 पैकेट में 5 रुपए का काम किया, तो फिर मैंने लॉस ही किया। तो बताओ इस तरीके से हम लोग क्या कर पाएंगे? जी चलिए, अब आप लोगों ने ये फ्लिपकार्ट के जो तमाम डिलीवरी बॉयज हैं, ये डिलीवरी का काम करते हैं, आप लोगों की जरूरत का सामान आपकी डिमांड्स पर आपके घरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज ये फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉयज हड़ताल पर हैं। काशीपुर के द्रोणा सागर में ये सब लोग एकत्र हुए हैं और इनकी समस्या को सुनने का प्रयास हमने किया। आप लोगों तक इन्होंने अपनी समस्या को पहुंचाया। इनकी समस्या आप वाजिब मानते हैं कि नहीं मानते, जायज मानते हैं कि नहीं मानते, कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। बाकी इनकी समस्या इनकी निजी समस्या है, इस पर क्या कुछ इनकी कंपनी सोचेगी, क्या कुछ आगे ये लोग विचार विमर्श करेंगे, ये इनके निजी विवेक पर निर्भर करता है।